अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि कल जेके बोपी ने बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का 2025 सेशन का एंट्रेंस कंडक्ट किया। इस बीच पेपर में आप लोगों ने देखा इस बार का जो पेपर आया था वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट आया था। वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बिल्कुल भी नहीं था। साथ में अगर हम पेपर की लेवल की बात करेंगे तो पेपर भी बहुत ज़्यादा टफ आया था। हमने भी बहुत सारे बच्चों के साथ बात करी, खासकर नीट एस्पिरेंट्स के साथ भी मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ बात करी। पेपर की भी हमने एनालिसिस करी, चारों सीरीज़ के पेपर की। तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों का यहाँ पे कहना है कि पेपर जो था वो बहुत ज़्यादा टफ आया था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आया था। खासकर नीट वाले बच्चों का ये मानना है कि हमने जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़े थे, हमने जो नीट के लिए पढ़े थे, कोई बच्चा जो वो 2 साल से नीट के लिए पढ़ रहा है, कोई बच्चा 1.5 साल से नीट के लिए पढ़ रहा है, तो उन बच्चों का भी यही मानना है कि पेपर जो था वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नहीं था। पेपर जो था वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट आया था। अब इस बीच कल से हमें बहुत सारे बच्चों ने कॉल्स करी। बच्चों का ये कहना है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो इसी को लेकर आपके साथ मैंने थोड़ी सी यहाँ पे बात बोलनी है, थोड़ी सी आपके साथ डिस्कशन करनी है। देखो, किसी चीज़ का हल प्रोटेस्ट, इस चीज़ का हल प्रोटेस्ट नहीं है। प्रोटेस्ट करने से कुछ भी यहाँ पे नहीं हो सकता। आपका जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है, एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो सकता है, री एग्ज़ाम होने का कोई चांस है ही नहीं। ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। नीट एग्ज़ाम में ऑफिशियल स्कैम हुआ था लेकिन फिर भी री एग्ज़ाम नहीं हो पाया उसमें, तो बोपी के एग्ज़ाम की बात ही नहीं है। तो री एग्ज़ाम होना या पेपर कैंसिल होना, ये कोई इसको अगर आप कुछ भी कर लोगे ना, कितनी भी प्रोटेस्ट आप कर लोगे, तो ऐसा कभी भी यहाँ पे होने वाला नहीं है। अब पेपर जो डिफिकल्ट आया था, पेपर का जो लेवल डिफिकल्ट आया था, पेपर का जो पैटर्न डिफिकल्ट आया था, जो पेपर इन्होंने डाला था वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नहीं था। इसमें कुछ चैप्टर से कुछ मतलब कम मार्क्स आए थे और बच्चों के हिसाब से कुछ चैप्टर से यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स आए थे। यानी कि जिन चैप्टर से 3 या 4 क्वेश्चन आने के चांसेस थे, अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो 3 या 4 क्वेश्चन आने थे, वहाँ से 5-6 क्वेश्चन आए थे। कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जिनसे 3-3, 4-4 क्वेश्चन आने थे, वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। तो ये सरासर बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है, ठीक, सरासर बच्चों के साथ इनजस्टिस है। एक तो आप लोगों ने एग्जाम जो है वो काफ़ी जल्दी कंडक्ट किया, नीट से पहले आप लोगों ने एग्जाम कंडक्ट किया। अब चलो, पेपर अगर आपने पहले कंडक्ट किया अच्छी बात है, लेकिन पेपर को एटलीस्ट अगर डिफिकल्ट आता ही आता है, एटलीस्ट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होनी चाहिए वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस होनी चाहिए। और जो पेपर है, जो कोर्स है, उस कोर्स के अकॉर्डिंग पेपर होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग का पेपर है, अगर हम उसको नीट लेवल के क्वेश्चंस वहाँ पे डालेंगे तो वो मुझे नहीं लगता सही होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने मतलब जो फ्रेशर्स वगैरह होते हैं, तो वो इस हाई लेवल के पेपर को किस अप्रोच से अटेम्प्ट करेंगे, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। इसमें तो वही बच्चे अच्छा स्कोर करके आ सकते हैं जो बच्चे पिछले 1 साल से 1.5 साल से नीट की तैयारी कर रहे हैं, या बोपी की पिछले 1-1.5 साल से तैयारी करें। मुझे लग रहा है कि उन्हीं बच्चों का यहाँ पे 100 के प्लस या अच्छा स्कोर यहाँ पे आया होगा। बाकी जो बच्चे फ्रेशर्स हैं या जो बच्चे जो मतलब हम पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, या जिन बच्चों ने सिर्फ नर्सिंग के हिसाब से ही पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि उनमें से किसी बच्चे को जो है वो 100 के प्लस स्कोर यहाँ पे बन रहा होगा। तो ये बच्चों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है, ठीक। तो ऐसी चीज़ें रिपीट नहीं होनी चाहिए। जो एग्जाम के पेपर्स फ्रेम कर रहे हैं बोपी के, उनको एटलीस्ट ये चीज़ें देखनी चाहिए कि हम पेपर किस कोर्स के लिए फ्रेम कर रहे हैं। देखो, अगर हम LKG वाले बच्चे को 10th लेवल का पेपर दे देंगे तो वो उसको कैसे अटेम्प्ट करेगा। सेम यहाँ पे भी एग्जाम्पल है, अगर हम नर्सिंग वाले बच्चे को नीट से हाई लेवल के क्वेश्चन वहाँ पे डालेंगे, जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं है, एनसीईआरटी का पैटर्न जो है वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फॉलो किया जाता है। इवन कि यूपीएससी में भी जो है वो एनसीईआरटी के पैटर्न को ही यहाँ पे फॉलो किया जाता है। बाकी हर कोई सा भी एग्जाम आप दे दो, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स का, उसमें जो है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर पूछा जाता है। तो नर्सिंग के एग्जाम में अगर ये लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कोई पेपर नहीं डालते तो ये सरासर बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है। अब इस बीच जो बच्चे यहाँ पे प्रोटेस्ट की डिमांड कर रहे थे, जो बच्चे हमें बोल रहे थे कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, आप हमें थोड़ा सा साथ दे दीजिए, आप बाकी बच्चों को भी बता दीजिए, सभी बच्चे हमारे साथ मिलेंगे और हम प्रोटेस्ट करेंगे बोपी के खिलाफ। देखो, प्रोटेस्ट को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। प्रोटेस्ट बिल्कुल इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। काफ़ी सारे बच्चों ने कल जो है वो मीडिया के साथ भी बात करी, बाकी जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट्स हैं उनके साथ भी काफ़ी सारे बच्चों ने यहाँ पे कल बात करी। अब को काफ़ी सारे बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि हम बोपी से मांग करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग हमारी खत्म होनी चाहिए। अब देखो, इसमें आपके लिए एक ही सोल्यूशन, मेरे हिसाब से आपके लिए एक ही सोल्यूशन यहाँ पे रह सकता है। अगर आप लोग चाहते हो कि कुछ ना कुछ इसका हल होना चाहिए, बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रोटेस्ट करो, आप ये कर लो, वो कर लो। मेरा ये मानना है कि पेपर अगर डिफिकल्ट है, वो सभी बच्चों के लिए डिफिकल्ट था, किसी एक बच्चे के लिए डिफिकल्ट नहीं था। तो डिफिकल्ट अगर पेपर होता है तो ऑब्वियसली कट ऑफ यहाँ पे कम जाने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है कि मुझे टफ आया था पेपर, ये सभी बच्चों के लिए टफ आया था। हाँ, आप जो बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि आप जो है हमें थोड़ा सा साथ दे दीजिए कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, ये करेंगे, अगर आप प्रोटेस्ट करना चाहते हो तो प्रोटेस्ट से बेहतर आपके लिए मैं एक सोल्यूशन बता रहा हूँ। वो ये है कि अगर आप बोपी ऑफिस श्रीनगर और बोपी ऑफिस जम्मू चले जाओगे, जैसे कश्मीर वाले जो बच्चे हमारे हैं वो अगर 200 बच्चे बोपी ऑफिस श्रीनगर चले जाएंगे, जम्मू वाले जो हमारे बच्चे हैं अगर वो 100-200 बच्चे जो वो जम्मू बोपी ऑफिस चले जाएंगे, जाने के
बाद बोपी वालों के साथ बात कर लो, वहाँ पे जो स्टाफ है आप उनके साथ बात कर लो, और प्रॉपर जो आपका पेपर है A B C D सीरीज़, तमाम सीरीज़ के पेपर्स को एक बार आप आइडेंटिफाई कर लो। उसमें देखो कि मिस्टेक कहाँ कहाँ पे है। लाइक जो अगर आपको लग रहा है कि किसी चैप्टर से 4 क्वेश्चंस आने थे, 3 ही क्वेश्चंस आए या 2 ही क्वेश्चंस आए, उन क्वेश्चंस को भी आइडेंटिफाई कर लो, उन चैप्टर्स को भी जो है आप मेंशन करके रख लो। और अगर आपको लग रहा है कि किसी चैप्टर से 3 क्वेश्चंस आने थे लेकिन बोपी वालों ने 6 या 7 क्वेश्चंस डाले, तो उन क्वेश्चंस को भी आप आइडेंटिफाई कर लो। और अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका कोई ऑप्शन ही सही नहीं है, लाइक जैसा डी ब्रोगलीज इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, तो उसको भी आप नोट डाउन कर लो। तो प्रॉपर लिस्ट आप तैयार करो। लिस्ट तैयार करने के बाद आप बोपी ऑफिस चले जाओ, बोपी वालों के साथ वहाँ पे बात करो कि ऐसा ऐसा मसला है, तो हमें जो है वो थोड़ी सी राहत यहाँ पे मिलनी चाहिए। अब इसमें यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हमें बोल रहे थे कि हम जो है वो नेगेटिव मार्किंग को ख़त्म करने की डिमांड यहाँ पे करेंगे। हाँ, वो भी एक सही डिमांड हो सकती है, वो अगर आप करोगे तो अच्छी बात रहेगी। तो नेगेटिव मार्किंग आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने तुक्के शुक्के मारे होंगे तो उससे जो आपका नेगेटिव स्कोर जा रहा होगा वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी री एग्ज़ाम या एग्ज़ाम कैंसिल करने का कोई चांस है ही नहीं, ना ही इस चीज़ की पॉसिबिलिटी होगी। अगर आप बोपी ऑफिस चले जाओगे जम्मू, उनके साथ बात करोगे, उनको बोलोगे कि नेगेटिव मार्किंग ख़त्म होनी चाहिए, तो वो कर सकते हैं वहाँ पर। बाकी मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे, लेकिन उनके पास एक्सेस है। बाकी में जो है पेपर डिफिकल्ट आया था तो हो सकता है, ठीक। तो उसके बाद जब वो अगले साल या अपकमिंग ईयर्स में ऐसी चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए अगर आप जाना चाहोगे बोपी ऑफिस तो आप वहाँ पे जाके उनके साथ बात कर सकते हैं। बाकी आप उतना ज़्यादा भी उतना मसला करने की ज़रूरत नहीं, आप बैठो आराम से। पेपर डिफिकल्ट था, वो सभी बच्चों के लिए डिफिकल्ट था, ठीक, किसी एक बच्चे के लिए नहीं था। ये लोग पागल हैं जो पेपर फ्रेम करते हैं, तो इन्होंने पता नहीं कहाँ सोए थे वो उस टाइम जब इन्होंने नर्सिंग का पेपर फ्रेम किया। बच्चों के साथ ये सरासर नाइंसाफ़ी है। बाकी पेपर डिफिकल्ट था, वो सभी बच्चों के लिए डिफिकल्ट था। और जो बच्चे बोपी ऑफिस या प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए एक ही सोल्यूशन है कि आप बोपी ऑफिस चले जाओ श्रीनगर और बोपी ऑफिस जम्मू चले जाओ, वहाँ पे उनके साथ बात कर लो। जो भी आपको एडिशनल कोई डिमांड होगी, मैं तो आप ही के हिसाब से बोल रहा हूँ। जैसे कल मुझे बच्चे फ़ोन कर रहे थे कि हम नेगेटिव मार्किंग खत्म करने की डिमांड करेंगे, तो इस तरह से अगर आपको कोई और भी डिमांड है तो आप उन तक रख सकते हो। कुछ ना कुछ सोल्यूशन वहाँ से निकल ही जाएगा, ठीक। बाकी मीडिया पर्सन्स के साथ भी बात कर लो, कोई ना कोई सोल्यूशन वहाँ से निकलेगा। बाकी प्रोटेस्ट करना कोई सोल्यूशन नहीं है, ना ही प्रोटेस्ट करने से कुछ होगा। बाकी अगर पेपर टफ है तो वो सभी बच्चों के लिए टफ है, सभी बच्चों के लिए कट ऑफ यहाँ पे डिक्रीज यहाँ पे हो जाएगा। बाकी अगर कोई डाउट होगा आप मुझे पूछ सकते हैं। आने वाले दिनों में जो भी अपडेट होगा आपको हमारी चैनल पर सबसे पहले मिलती रहे।